हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -3, देखो -3 कहने का मतलब क्या हुआ। पहला तो कि जो इमेज है वो बड़ा है, बड़ा होने का मतलब कि मैग्नीफाइड है। ठीक है, दूसरा निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, निगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो इमेज है वह रियल है। तो रियल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है आर, यानी कि यह क्या होगा 2f होगा। 2f बताना है अपने को। तो मान लो कुछ यहाँ पे मैं ऐसे मान रहा हूँ कि यह है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैग्नीफाइड और रियल कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी और एफ के बीच में हो। तो मान लेता हूँ यह मेरा सी है, ऐसा यह सी है, सी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यह मेरा एफ है, इसका एफ। ठीक है, कॉनकेव मिरर दिया हो तो मैंने ड्रॉ कर लिया कि यह मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है भाई, तो अब देखो क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नीफाइड और रियल इमेज तब बनता है जब जो ऑब्जेक्ट है वह सी और एफ के बीच में हो। तो सी और एफ के बीच में मैंने ओ रख दिया, यह मेरा क्या हो गया, यह हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका इमेज कहाँ बनता है, देखो जब सी पे रहता है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है तो इमेज सी पे बनता है, और जैसे हम लोग इधर जाते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करता है तो इमेज इधर मूव करने लगता है। ठीक है, यहाँ पे सेम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने जब ऑब्जेक्ट इधर से यहाँ मूव किया तो इमेज इधर से इधर मूव किया, तो यहाँ पे मेरा यह क्या हो गया, यह मेरा हो गया इमेज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मेरा u, और यह हो गया इमेज डिस्टेंस हो गया v। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इधर है तो जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा यह होगा। ठीक है ना, यह इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा IR। और हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो यहाँ से मेजर करते हैं। जब यहाँ से मेजर करते हैं तो हम मुझे अगर u मेजर करना हो और v मेजर करना हो तो मुझे यहाँ से मेजर करना होगा, यानी अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाना होगा। ठीक है, अगर अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाना होगा यानी u क्या होगा निगेटिव और v क्या होगा निगेटिव। अब इसने क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से ध्यान से देखो तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस, यह दिया मेरे को, क्या बोला भाई बताओ, यह बोला है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताओ भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सिंपल बात, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, यानी कि MT ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दिया है -3, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ से क्या होता है MT जो होता है वो होता है -V/U। यह कितना होता है -V/U। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, V = आ गया 3U। ठीक है, और यहाँ से देखो यह हो गया इसका डबल, ट्रिपल हो गया। तो यहाँ से बोला है कि V-U क्या है, V-U मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ 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 जल्दी बताओ। तो यहाँ से यह आ गया 3U -U, और यह आ गया 2U, और 2U दिया है 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ से U आ गया 10 सेंटीमीटर और V आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी साइन कन्वेंशन मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ डिस्टेंस बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो कितना आ गया, u + v/uv = 1/f। तो यहाँ से बोले तो f कितना आ गया, f आ गया uv/u + v। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करने के पहले यहाँ पे जो भी हम लोग लिए थे, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिए थे। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार कितना होगा, u कितना होगा, तो मैंने बोला था ना कि इंसिडेंट रे के अपोजिट जाते हैं तो निगेटिव। तो यहाँ पे आ गया -10 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, यह आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पुट करें तो कितना आ गया, f = आ गया -10 -30 और यहाँ पे u, या -10 और यहाँ पे प्लस है तो यह कितना आ गया -30 आ गया। सो यहाँ से आ गया 300/-40, तो यह गया, यह आ गया 15/2। सो f कितना आया, तो यह आ गया -15/2। तो देखो अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यह होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से इधर से लिखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वह 2f होगा, और यह कितना आ गया -15 सेंटीमीटर। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो r जो आया वो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा
थर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।